When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, "It's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief." These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer, and my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Nadeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Nadeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. प्रिय दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. सुधांशु, एनडी केयर निरोगम प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हमारे चैनल रिष्ट पुष्ट पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष एक आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह औषधि जिसका नाम है सप्तामृत लोह। सप्तामृत लोह 7 इसमें द्रव्य हैं जो अमृत के समान गुणकारी है, इसीलिए इसका नामकरण रखा गया है सप्तामृत लोह। इसमें 5 जो कंटेंट्स हैं वो अमल की, विविध की और हरित की, जिसको हम त्रिफला भी कहते हैं। एक एक पार्ट प्रत्येक त्रिफला है, 3 पार्ट हो गए। इसके बाद यष्टि मधु, जिसको मुलेठी भी कहते हैं, जेठी मधु भी कहते हैं, एक पार्ट वो लेना है। और 5वां जो कंटेंट्स हैं वह है लोह भस्म, एक पार्ट वो लेना है। इस तरह से प्रत्येक जो इसमें 5 कंटेंट्स अमल की, विविध की, हरित की, यष्टि मधु और लोह भस्म, ये 5 द्रव्य प्रत्येक एक एक पार्ट लेना है, यानी समान मात्रा में लेना है। सबसे पहले इसमें जो 4 द्रव्य हैं, 3 त्रिफला के, 1 यष्टि मधु, इसको लेकर अच्छी तरह साफ कर लेना है। जब आप साफ कर लेते हो, इसके बाद इसे एक ट्रे में रखकर धूप में अच्छी तरह सुखा लें। सुखाने के बाद इसको ग्राइंडर में सूक्ष्म चूर्ण बना लेना है, फिर छान लेना है। इसके बाद जो लोह भस्म है वो अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, बनी हुई। हमारी भी कंपनी बनाती है सप्तामृत लोह, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो अच्छी कंपनी की लोह भस्म लेना है। फिर उसको भी उसमें मिक्स कर देना है, अर्थात जो 5 कंटेंट्स हैं सब का चूर्ण और लोह भस्म लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आवश्यकता अनुसार उसको छानकर और पैकिंग कर लेना है। यह जो औषधि है, जैसा कि नाम में दिया है अमृत, अमृत के समान गुणकारी है। यह सबसे अधिक नेत्र रोगों के लिए,
आंख के रोगों के लिए, आई डिजीज के लिए, साथ ही साथ बालों के लिए, जिसमें बाल असमय में ही सफेद होने लगता है। इसके सेवन करने से नेत्र के जितने भी डिजीज हैं, चाहे आंख की शक्ति या ज्योति कम हो गया हो, आंख लाल रहता हो, रेडनेस ऑफ आइज, आंख में खारिश होता हो, या आंख के आगे अंधेरा छा जाता हो, इन सभी व्याधियों में इसको शहद और घृत, गोघृत या देसी घृत के साथ मिला करके सवेरे शाम लेना है। नियमित सेवन करने से आंख की ये जितनी भी व्याधियां हैं, खास करके जो नेत्र ज्योति कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है, इसके नियमित सेवन करने से वह दूर हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि अगर नियमित इसका प्रयोग किया गया है तो आंख में जो शक्ति कम हो जाने पर, पावर कम हो जाने पर चश्मा लगाना पड़ता है, इसके सेवन से चश्मा भी उतर जाता है। इसके अतिरिक्त यह असमय में बाल का सफेद होना, अगर इसका नियमित सेवन करते हैं तो वह रुक जाता है और बाल बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है। इसीलिए इसका नियमित सेवन करना चाहिए। नियमित सेवन करने से आंख के सारे जितनी भी डिजीज हैं उससे और बालों के असमय में सफेद होने से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें त्रिफला है। त्रिफला कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, चाहे वो रेगुलर रहता हो या कभी कभी अचानक हो जाता हो, तो अगर इसका सेवन हम रेगुलर करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो भी समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह पेट की अग्नि को प्रदीप्त करता है, जिसकी अग्नि मंद हो गया है, मतलब डाइजेस्टिव फायर वीक हो गया हो, इसके नियमित सेवन करने से डाइजेस्टिव फायर जो है वह स्ट्रांग हो जाता है और हम जो भी आहार लेते हैं वह समय से पचने लगता है, अर्थात उसका डाइजेशन होने लगता है। इसीलिए कब्ज को दूर करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। इसके अतिरिक्त इसमें लौह भस्म है। किसी भी कारण से शरीर में खून की कमी हो गया हो, लौह के प्रयोग से खून की कमी की पूर्ति हो जाती है। इसके नियमित सेवन करने से किसी भी कारण से अगर शरीर में खून की कमी हो गया हो तो उसकी भी पूर्ति हो जाती है। इस तरह से यह एक ऐसी औषधि है जो प्रत्येक घर में आप रख सकते हो और प्रयोग करना भी बहुत आसान है। शहद और घृत के साथ लेना है, लेकिन दोनों की मात्रा जो है वह कम और अधिक करके लेना है। शहद अधिक लेना है, घृत कम लेना है और उसमें पंचामृत चूर्ण को डालकर उसे अच्छी तरह मिलाकर जब वह चटनी की तरह हो जाए तो उसे चाट लेना है। इस तरह से 2 बार लेना है, प्रातः मॉर्निंग में और सायं इवनिंग में। इस तरह से 2 बार प्रतिदिन लेना है। आप चाहो तो खाली पेट भी ले सकते हो, आप चाहो
तो खाना खाने के बाद भी ले सकते हो। इस तरह से 2 बार इसका सेवन करना है और इस तरह से 2 बार सेवन करने से नेत्र की सभी व्याधियां, खास करके नेत्र ज्योति की कमी, आई पावर की कमी, वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ बालों के लिए भी अमृत के समान काम करती है। अगर बाल और समय में पकड़ने सफेद होने लगता है तो वो नहीं होगा और बाल कृष्ण वर्ण का हो जाएगा। इस तरह से सप्तामृत लोह में 5 कंटेंट्स हैं और जिसके साथ हम मिला करके लेते हैं उसको अनुपान करते हैं, अनुपान कहते हैं। तो अनुपान इसमें 2 है, शहद और दूसरा गोघृत। ये 5 कंटेंट्स और 2 अनुपान मिला करके 7 हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है सप्तामृत लोह। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस सप्तामृत लोह को अपने अपने घरों में बनाकर, निर्माण कर और इसका नियमित सेवन करेंगे ताकि आपकी आंख, आपके बाल और इसके अतिरिक्त कॉन्स्टिपेशन, खून की कमी आदि को पूरा करेंगे। अगले सेशन में फिर आपके समक्ष कोई नई योग अथवा टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। खुश रहें, हृष्ट पुष्ट रहें, हंसते रहें। धन्यवाद।